अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। बच्चों, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 9 हमने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया हुआ है। ह्यूमन हार्ट के बारे में आपको बता दूं कि ये एक ऐसा मस्कुलर आर्गन है जिसका काम पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करना है थ्रू ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स के जरिए पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करना इस आर्गन का काम है। रीडिंग करेंगे ताकि आपको टर्म्स में समझने में आसानी हो, टर्म्स के बारे में आप जान जाएं। हार्ट इज अ मस्कुलर आर्गन। हार्ट एक मस्कुलर आर्गन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसकी? इसकी जिम्मेदारी है ब्लड को पंप करना थ्रू ब्लड वेसल्स के जरिए बाय रिपीटेड कंट्रैक्शन। बार बार इसकी कंट्रैक्शन होती है, बार बार ये है कि इसके मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, यानी उनमें सकड़ाव पैदा होता है। बार बार ये सिकुड़ता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वेसल्स के जरिए तमाम बॉडी तक जो है वो जाता है। द टर्म्स कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू द हार्ट। अब कार्डियक टर्म जहां पर भी आप पढ़ने को मिले तो इसका मतलब है कि ये रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजी वार्ड के बारे में सुना होगा, कार्डियोलॉजी डॉक्टर के बारे में सुना होगा। इसका मतलब है कि ये टर्म हार्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद स्टूडेंट, द बल्क ऑफ द वॉल्व ऑफ द हार्ट चैम्बर इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये जो हार्ट चैम्बर्स हैं, जो हार्ट के जो खाने आप इसको कह सकते हैं चैम्बर्स को, वो किससे बने होते हैं? कार्डियक मसल से। ठीक है, अब स्केलेटल मसल्स के बारे में आपने सुना कि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हड्डियों के ऊपर के मसल्स हैं। ठीक है, या बॉडी के मसल्स हैं मूवमेंट के लिए। उसके बाद जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्टूडेंट स्पेसिफिकली इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? कार्डियक के मसल्स को बनाने के लिए, हार्ट के मसल्स को बनाने के लिए। इन ह्यूमन बॉडी हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन लंग्स। आप देखें इसकी लोकेशन एनाटॉमी कहाँ पे प्रेजेंट है? इन ह्यूमन बॉडी हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन लंग्स। ये कहाँ पे? जो लंग्स हैं, राइट लंग्स की लोब और लेफ्ट लंग्स की लोब, उनके सेंटर के अंदर हार्ट जो है वो बाईं तरफ प्रेजेंट है, स्टर्नम के बिल्कुल साथ। इन द मिडल ऑफ द चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में स्टर्नम जो बोन है उसके राइट साइड पे कैविटी थोरैक्स, जो कैविटी है, बॉडी कैविटी है, उसके अंदर प्रेजेंट है। अंडर ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन कौन सी है स्टूडेंट? ये बिल्कुल जो दोनों रिब्स का जहां पे जंक्शन है, बिल्कुल सेंटर के अंदर जो बोन्स है, इसको कहते हैं ब्रेस्ट बोन, या इसको स्टेरनम भी कहते हैं। इसके बिल्कुल नीचे हार्ट प्रेजेंट है। ये थी हार्ट की अनाटोमी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ सैक नोन एज अ पेरिकार्डियम। अब हार्ट जो है वो एक झिल्ली के अंदर लिपटा हुआ है, इसके गिर्द एक इन्वेल्प क्लोज है, सैक क्लोज है। ठीक है, उस सैक का नाम है स्टूडेंट पेरिकार्डियम। ठीक है, इसको हम कहेंगे पेरिकार्डियम। व्हाट इज पेरिकार्डियम? ठीक है, हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ सैक नोन एज अ पेरिकार्डियम। ठीक है, अब उर्दू मीडियम वालों के लिए पेरिकार्डियम दिल के बाहर एक झिल्ली है जिसको हम पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। अब उसके बाद देयर इज अ फ्लूइड नाउन एज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब स्टूडेंट्स ये बात समझे कि हार्ट के गिर्द जो लेयर है, सैक है, वो तो पेरिकार्डियम है। अब हार्ट के गिर्द जो लेयर पेरिकार्डियम की है, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है। उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इसको याद रखना है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड हार्ट वाल्व, ये जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके और जो हार्ट के मसल्स हैं, हार्ट की वाल्व्स हैं, इसके दरमियान में ये फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसका फंक्शन क्या है? जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे दो लफ्ज है, हार्ट और पेरिकार्डियम के दरमियान जो है ये फ्रिक्शन के लिए है। आप देखते हैं कि ये बैरंग चल रहे होते हैं व्हील के अंदर, तो उनके अंदर ग्रीस की जाती है। ग्रीस किस लिए? कि वो बैरंग के अंदर जो फ्रिक्शन पैदा होगी उसको कम से कम करे। ठीक है, अब इसी का इसका जो फ्लूइड है स्टूडेंट्स, जब हार्ट ने कंट्रैक्शन करनी है, रिलैक्स होना है, ठीक है, उस ड्यूरेशन में जो फ्रिक्शन होगी, उस फ्रिक्शन को जो है वो खत्म करने के लिए जो है ये फ्लूइड प्रेजेंट है,
ताकि पेरिकार्डियम और हार्ट मसल्स के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन काज ना हो। सो इसका काम है कि फ्रिक्शन को कम करना, ठीक है। ड्यूरिंग हार्ट कंट्रैक्शन, जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इसका काम है उस फ्रिक्शन को कम करना जो कि कंट्रैक्शन के वक्त पैदा हो सकती थी, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। अब जो हार्ट है इसके 4 चैम्बर हैं, यानी उर्दू मीडियम वालों, इस हार्ट के 4 खाने हैं। लाइक द हार्ट ऑफ द बर्ड, जैसे परिंदों का दिल है, ठीक है, ऐसे ही जो ह्यूमन हार्ट है इसके भी 4 चैम्बर हैं। एंड अदर मैमल्स, तमाम मैमल्स के, ठीक है, और बर्ड्स के भी जो है वो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अब इसकी डिवीजन ऐसे होगी, द अपर, आगे जो डायग्राम है उसमें भी आपको समझाऊंगा, यहाँ पे भी आप कोशिश करें वहां पर क्लियरली आपको नजर आ जाएगा ये चैम्बर्स। द अपर थिन वॉल्ड चैम्बर आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट अटेरियम। सबसे पहले सिंगुलर जो है अटेरियम, सबसे पहले ये बात याद रहे कि हार्ट के स्टूडेंट्स 4 चैम्बर हैं। अपर 2 चैम्बर जो हैं उसको अटेरिया कहेंगे, ठीक है, और जो लोअर 2 चैम्बर्स होंगे उनको वेंट्रिकल्स कहेंगे। सबसे पहले आप 2 चीजों को याद रखें, अपर जो चैम्बर्स हैं 2 चैम्बर्स उनको कहेंगे अटेरिया, और जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं उनको कहेंगे वेंट्रिकल्स। इनके दरमियान में एक वाल्व प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये बात क्लियर। अब नीचे रीडिंग कर लेते हैं। एंड द लोअर थिक वॉल्ड चैम्बर आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। और नीचे वाले जो बॉक्स हैं, जो चैम्बर्स हैं, उनको वेंट्रिकल्स कहेंगे। अब ये राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि अपर जो चैम्बर है वो अटेरियम है, और उसके भी उन्होंने आगे चल के हम देखेंगे कि उसकी भी पार्टीशन जो है उसमें एक वॉल प्रेजेंट है, उसको डिवाइड कर रही है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। यानी राइट वाला राइट अटेरियम हो जाएगा और वॉल के जो लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट अटेरियम हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट वेंट्रिकल की पार्टीशन है कि लोअर 2 चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स, उनके दरमियान में बी वाल्व है, ठीक है, उस वाल्व के राइट साइड पे राइट वेंट्रिकल होगा और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर इनकी डिटेल इंशाल्लाह शेयर की जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन हार्ट। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट है? अब स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है, लार्जेस्ट चैम्बर है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी से, ताकि पूरी बॉडी को ये ब्लड कंट्रैक्शन के जरिए, एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो सके। इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लार्जेस्ट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क जो है उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करके करना है, इसलिए वो चैम्बर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। इसकी अनाटोमी नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल हम किसको कह रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं, ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। ये डबल पंप के तौर पे काम करता है। अब देखते हैं, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड विद लेस ऑक्सीजन। ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे टर्म्स 2 इस्तेमाल होंगी, एक होगा डीऑक्सीजनेटेड और दूसरा होगा ऑक्सीजनेटेड। यहाँ ये बात समझ लें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होगी और डीऑक्सीजनेटेड जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम होगी। अब ये डबल पंप के तौर पे काम करता है। सबसे पहले ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से वेन्स के जरिए जो है इसके अंदर आता है। रीडिंग में देखते हैं, इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड, लेस ऑक्सीजन इसमें होती है, ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड पंप इट टू द लंग्स। पूरी बॉडी से अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, फिर ये पंप करता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ, ताकि यहां से ब्लड की जो है इम्प्योरिटीज कार्बन डाइऑक्साइड को दूर किया जाए और ऑक्सीजन को इसमें शामिल करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया जाए। इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हार्ट रिसीव करता है और फिर इसको पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स की तरफ, ताकि वहां पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तब्दील किया जा सके। नेक्स्ट,
एट द सेम टाइम उसी वक्त, अब एक ही टाइम में दो काम है, इट रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड विद मोर ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड पंप इट टू ऑल बॉडी। उसी दौरान जब हार्ट का राइट अटेरियम जो है वो रिसीव कर रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरी तरफ वो रिसीव कर रहा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका लेफ्ट जो उसकी साइड है हार्ट की, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से रिसीव करेगी जब हार्ट रिलैक्स होगा। उसी वक्त जो है वो उसकी लेफ्ट साइड जो होगी, लेफ्ट अटेरियम जो होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। कहां से रिसीव करेगा? वो करेगा लंग से, जो कि ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो ज्यादा प्रेजेंट होगी। यानी एक ही वक्त में राइट अटेरियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से रिसीव करेगा, और लेफ्ट जो अटेरियम है वो लंग से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड रिसीव करेगा। एक ही वक्त में काम हो रहा है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। अब ठीक है, राइट अटेरियम जो है वो पुश करेगा ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ, और जो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करेगा किसकी तरफ? लंग्स की तरफ, कि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो ब्लड को पुश करेगा पूरी बॉडी की तरफ, ताकि वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी को चला जाए। ठीक है, एक वक्त में दो काम हो रहे हैं दोनों साइडों पे। राइट साइड, राइट अटेरियम, राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और जाता है, ध्यान में बिठा लें। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है अटेरियम में, और वेंट्रिकल इसको पूरी बॉडी की तरफ भेजता है। ये बात क्लियर? ठीक है, उसके बाद in heart chambers the deoxygenated and oxygenated blood are kept separated। ठीक है, हार्ट चैम्बर्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है। क्लियर? किस मतलब ये साइड देख लें, राइट अटेरियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। डीऑक्सीजनेटेड राइट अटेरियम और राइट वेंट्रिकल, इसका ये वर्ड याद रखना। उसके बाद जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात आए तो वो लेफ्ट आर्टेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, आता भी है और बॉडी की तरफ जाता भी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दरमियान के अंदर जो वाल्व है वो इन ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखती है। नेक्स्ट डायग्राम में चेक करो, आपको दिखा दूंगा। अब here is a brief description of the circulation of the blood inside heart to the show its double pump mechanism। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हार्ट जो है उसके अंदर सर्कुलेशन कैसी होती है और वो कैसे डबल पंप मैकेनिज्म का किरदार अदा करता है, कि यानी कैसे उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में भेजा जाता है। उसी वक्त जो है जब हार्ट रिलैक्स होता है तो लेफ्ट अटेरियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, फिर वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है, फिर हार्ट की कंट्रैक्शन होती है, राइट साइड से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ऑक्सीजन के लिए चला जाता है लंग्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को इसकी तरसील होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन के अंदर जो रिमेनिंग ये टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह डायग्राम भी आपसे शेयर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।